आप सब जानते हैं कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसमें राजस्थान 2021 में बलात्कार के मामले में पूरे राष्ट्र में सर्वप्रथम स्थान पे था, अभी भी है। और 2021 के आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 6,300 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले राजस्थान में हुए। दूसरा राज्य आधे से भी कम है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री का, मुझे लगता था इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनका बयान आया कि 56% जो बलात्कार के मामले हैं उसमें पीड़िता झूठ बोल रही है। एक पीड़िता की ओर से अगर सोचिए तो कितनी बद्धी और कितनी शर्मनाक बात है। आरोप लगाने पे सबसे आगे रहते हैं राजस्थान की सरकार। पहले कहा था उन्होंने कि बेरोजगार जिम्मेदार हैं बलात्कार के लिए, और अब आरोप लगा रहे हैं कि जो बलात्कार के, जो दुष्कर्म की जो पीड़िताएं हैं वो झूठ बोल रही हैं। फिर उनका बयान आया कि इसके लिए रिश्तेदार जिम्मेदार हैं। कभी बेरोजगार जिम्मेदार हैं, कभी रिश्तेदार जिम्मेदार हैं। उनका यह भी एक सफाई देने का एक बहाना है कि हम एफआईआर दर्ज करते हैं सबसे ज्यादा, इसलिए राजस्थान के आंकड़े ज्यादा हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल रात को जिस महिला की लाश मिली, जिसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी लाश मिली, उसके पति भवानी शंकर ने 1 तारीख को लापता होने की एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करी। 1 को एफआईआर दर्ज नहीं हुई, 2 को भी नहीं हुई, और 3 तारीख को जब उस महिला की लाश मिली तब जाकर पुलिस ने 4:30 बजे एफआईआर दर्ज करी। जमवा रामगढ़ के अंदर कुछ दिनों पहले एक महिला टीचर को जिंदा जलाया गया। उसने पुलिस को फोन करा, मरने से पहले उसने पुलिस को फोन करा, जलने से पहले फोन करा, लेकिन पुलिस वहां पर नहीं आई। कोटा के अंदर एक इंस्पेक्टर के घर में चोरी हो गई और 1.5 महीने बाद उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई। यह लगातार ऐसे हो रहा है कि राजस्थान के अंदर महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित हैं, भय का माहौल है। एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां आप जानते हैं कन्हैया की गर्दन काटी गई, साधु संतों को रोज मारा जा रहा है, चरमपंथियों का अड्डा बन गया है, जिहादियों का अड्डा बन गया है राजस्थान। और मुख्यमंत्री इन सभी घटनाओं को बोलते हैं ये सारी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन बड़ी घटना जो दिल्ली में होती है उसके लिए वो तुरंत राजस्थान छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं। और राहुल गांधी को जो बार बार लॉन्च करने की जो योजना है उसमें शामिल हो जाते हैं। ये कोई महंगाई कम करने की, महंगाई के ऊपर कोई रैली नहीं है, ये परिवार बचाओ रैली है। ये एक ऐसी टीम है जिसका कप्तान कोई बनना नहीं चाहता। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार राहुल गांधी को लॉन्च करा गया है। और 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी ने 90% चुनाव हारे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 90% से ज्यादा इनकी सीटों पे जमानत जब्त हुई है। इस टीम का कप्तान कोई नहीं बनना चाहता और इस वजह से एक बार फिर राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए यह योजना तैयार करी गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के लिए राजस्थान में हो रही सारी घटनाएं छोटी हैं, लेकिन ईडी अगर इस परिवार से प्रश्न पूछ लेता है तो वो तुरंत दिल्ली कूच कर जाते हैं। हर रोज राजस्थान के अंदर 17 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हर रोज, लेकिन उसके ऊपर कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं करा जा रहा। यह राजस्थान की इस हालत को पूरा प्रदेश और पूरा राष्ट्र जानता है और इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रदेश सरकार
को राजस्थान की महिलाओं की चिंता करनी चाहिए, राजस्थान की बहन बेटियों की चिंता करनी चाहिए और उनको वहां सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि राजस्थान की पुलिस का केवल और केवल इस्तेमाल राजनीतिक इंटेलिजेंस के लिए हो रहा है। कौन सा विधायक किससे बात कर रहा है, और इसीलिए राजस्थान की पुलिस के पास कोई समय नहीं है कि जनता की सुरक्षा कर सके, उस पर अपना समय भी लगा सके। ना ही दंगा होने का कोई इंटेलिजेंस उनके पास रहता है, क्योंकि पूरा समय पॉलिटिकल इंटेलिजेंस पर है। चरमपंथियों का अड्डा बन गया है, जिहादियों का अड्डा बन गया है राजस्थान। और ना ही समय जो राजस्थान के गृह मंत्री हैं उनके पास राजस्थान के लिए कोई समय है, महिलाओं बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई समय है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं और उनका ध्यान पूरा राहुल गांधी रीलॉन्च 4.0 के ऊपर है। दुख होता है राजस्थानी होकर कि जो प्रदेश महिलाओं के मान सम्मान के लिए हमेशा से इतिहास में जाना चाहता था, आज दुष्कर्म के पायदान पर राष्ट्र में सबसे नंबर 1 है। जो स्थान डिबेट का है वहां पर डिबेट करने से कांग्रेस पार्टी हमेशा भागती है। सरकार और बीजेपी हमेशा सदन के अंदर डिस्कशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। दूसरी बात महंगाई की, तो जिस परिस्थिति से पूरी दुनिया निकल रही है, आर्थिक मंदी हो दुनिया के अंदर, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, तेल की कीमतें हो, कोरोना काल जो पूरी दुनिया के सामने रहा, उसकी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो पिछड़ गई हैं। और इस सब के बावजूद भारत की जो आर्थिक गति है वो बाकी सभी राष्ट्रों से तेज है। और ये बीजेपी के आंकड़े नहीं है, ये दुनिया की जो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उन सब के ये आंकड़े हैं। जो जीएसटी कलेक्शन भी हो रहा है वो पिछले 5 महीने में लगातार तकरीबन 1,50,000 करोड़ है। तो इतने हर साल जो जीएसटी इकट्ठी हो रही है वो अभी तक का जितना टैक्स कलेक्शन हो रहा था उससे कहीं ज्यादा है। और पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतों के अंदर भी देश की सरकार ने राहत दी है। उसके बावजूद भी जो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उन्होंने एक भी कदम महंगाई के ऊपर नहीं उठाया है। राजस्थान खुद आप ले लीजिए, तेल की कीमतों के अंदर पूरे देश के अंदर सबसे आगे जो प्रदेश है उसके अंदर राजस्थान है। केंद्र सरकार के कम करने के बावजूद भी राजस्थान सरकार ने तेल की कीमतें कम नहीं करी हैं। लेकिन यहां पर दिल्ली में महंगाई की रैली के अंदर भाग लेने पहुंचे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान को तो रेप कैपिटल बना दिया और अब देश की कैपिटल में महंगाई की बात करने पहुंचे हैं। कांग्रेस के, विपक्ष के और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के ही नहीं बल्कि दुनिया के जो स्पेशलिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट हैं और इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट हैं, वो आज भारत की राजनीति हो, भारत की केंद्र सरकार की योजना हो या आर्थिक रूप से जुड़ी हुई जो योजना हो, उसमें लगातार तारीफ कर रहे हैं। जो विदेशी मुद्रा इकट्ठी हो रही है भारत के अंदर, उसके ऊपर जो क्रिटिक्स होते थे वो तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस के जो लीडर कई ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा की तारीफ कर रहे हैं या भाजपा में जुड़ते जा रहे हैं। यह सब इसी कारण से हो रहा है क्योंकि एक वैक्यूम है कांग्रेस पार्टी के अंदर, विजन से संबंधित एक वैक्यूम है, उनकी जो रोजमर्रा की जो नीतियां हैं उससे जुड़ी हुई वैक्यूम है, लीडरशिप का वैक्यूम है और इसी कारण से उनके हर राज्य से पांव उखड़ते जा रहे हैं।